प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा साधना विधि मंत्र प्रयोग के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूं कि जो कि आपको प्रतिदिन सोते टाइम पर 16 मासा सोना मिलने वाला हूं, जो कि महाकाली का मंत्र अनुष्ठान प्रयोग विधि विधान है। आप लोगों को इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक गौरपूर्वक सुनने की समझने की कोशिश करना है। इस वीडियो में जो हम मंत्र बताएंगे वो मंत्र काली जी का है और यह विधि मंत्र प्रयोग कर लेता है कोई भी व्यक्ति तो प्रतिदिन जब तक के वह व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक के हमारे विधि को इस वीडियो के माध्यम से फॉलो करेगा, प्रतिदिन 16 मासा उसको सोना मिलेगा। 24 कैरेट का 4 to 24 + 24 यानी 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का गोल्ड मिलने वाला है और सोते टाइम पर मिलेगा। ठीक है, यह प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुनना है, विधि विधान पूरी तरह से गौर करना है, वीडियो 1% मिस्टेक नहीं करना है और वीडियो देख कर करके कोई चूतिया पंथी कमेंट नहीं करेगा। पहले तुम्हारे गाड़ में पछवाड़े में धन हो दम हो तो पहले प्रयोग करो फिर कमेंट करो। नहीं हुआ गुरुजी फिर कमेंट करो। गाली भी तब मेरे को दे सकते हो, मेरी अनुमति है, मुझे गाली दो, लेकिन करने के बावजूद वीडियो देख कर उल्टा सीधा कमेंट करोगे हमें भी बुरा लगेगा। जो लोग गरीब लोग बेचारा लोग करने वाला है उनके माइंड में निगेटिव थॉट्स पहुंच जाएगा, गलत विचार पहुंच जाएगा उन लोगों को। तो ऐसा तुम लोगों को अपना परिचय मत दीजिएगा, ठीक है। और तुम्हारे पछवाड़े में दम है जो लोग उल्टा सीधा कमेंट करता है तो कमेंट करने के बजाय में अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ कर जाया कर गांडू लोग, ठीक है ना। ध्यान से सुन ले मेरी बात। और जो मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ महाकाली जी का मंत्र है और महाकाली जी का वो जो मंत्र बता रहा हूँ, अगर जो हमारी इस विधि को पूरी तरह से फॉलो करेगा उसको 16 मास सोना अवश्य मिलेगा। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। जो प्रयोग है यह 14 दिन का है, 14 14 दिन यानी 40 दिन का, ठीक है। 14 दिन का यह प्रयोग है और प्रतिदिन आपको 51 माला का मंत्र का जाप करना है। 51 माला प्रतिदिन मंत्र जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र आपको 2.5-3 घंटे में पूरा हो जाएगा। 3 घंटे माना तो 5 घंटे भी लग सकता है अगर आप नए साधक हो तो। यह साधना करने के लिए किसी भी पूर्णिमा या एकादशी या तब फिर शनिवार से स्टार्ट करना चाहिए। अमावस्या शनिवार या पूर्णिमा या एकादशी से इस दिन से ऐसा साधना ये स्टार्ट करना चाहिए। साधना के लिए आपको जो खुले आसमान के नीचे यह साधना करना होगा और जहाँ पर आउट एरिया हो, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहाँ पर आपको यह साधना करना है। सामग्री क्या लगेगी ध्यान से सुनिए। आपको ज़रा से मछली और खड़ी मछली यानी साबुत मछली चाहिए, बच्चा हो या बड़ी हो, ठीक है। साबुत मछली चाहिए और इसमें ज़रा से कच्चा मांस चाहिए, मुर्गे का हो या बकरे का हो, और ज़रा से इसमें सिंदूर चाहिए और ज़रा से इसमें धूप बत्ती और लोबान चाहिए और काला वस्त्र चाहिए जो कि आप स्वयं को धारण करेंगे और स्वयं को आसन बनाएंगे। काला कम्बल भी हो सकता है और काला वस्त्र आप धारण करेंगे, ठीक है। और एक दीपक चाहिए, जो दीपक होगा शुद्ध सरसों तेल का होगा, और इत्र चाहिए जो कि अपने शरीर पर आपको लेप करना है, पूरे शरीर पर ये लेप करना है। खुले आसमान के नीचे आपको यह साधना करना है और जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र को 14 दिन तक के रात्रि को 12 बजे उत्तर की दिशा मुख होकर कर प्रतिदिन आपको 14 दिन तक के 51 माला मंत्र की जाप करना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, प्रतिदिन आपको 14 दिन तक के 51 माला मंत्र की जाप करना है। मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए। मैं होम स्क्रीन पे भी मंत्र दे रहा हूँ आपको कामयाबी के लिए, पूरा विधि विधान लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा। मंत्र मिलने के बावजूद मिस्टेकिंग मत करिएगा, वीडियो स्किप करना स्टार्ट कर दो। कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसा होता है, चूतिया लोग, ठीक है। मंत्र ध्यान सुन लो तुम लोग। ओम काली महाकाली किलिकलाभ्यम स्वाहा, ओम काली महाकाली किलिकलाभ्यम स्वाहा, ओम काली महाकाली किलिकलाभ्यम स्वाहा, ओम काली महाकाली किलिकलाभ्यम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। कितना बार जाप करना है 51 बार, 51 माला मंत्र की जाप करना है। किस माला से मंत्र की जाप करना है? काला हकीक की माला से मंत्र जाप करना है। माला जो होगा प्राण प्रतिष्ठित होगा और जो काली माँ की मूर्ति होगी सौम्य रूप से आपके सामने वो मूर्ति होनी चाहिए और 5 नींबू चाहिए। 1 नींबू अपने सर के ऊपर रखना है और 4 नींबू चारों दिशों काट कर रख देना है, उसके बीच कपूर जलाकर अपना शरीर को रक्षा कर यह प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे 14 दिन बीत जाता है, 14वां दिन बीतने के बावजूद 15वां दिन आता है
तो 15वें दिन साबुत मछली लाना है। कितना मछली लाना है आपको? उस मछलियाँ यानी साबुत होना चाहिए, मछलियों का आपको हवन करना होगा। और जो आप यह प्रयोग करेंगे निर्जन स्थान पर ही करना है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1008 मछली लाना है, ठीक है। 1008 मछली ला कर उस मछली का आहुति देना है, यानी हवन करना है। और मछली का पीस भी ला सकते हो, साबुत भी ला सकते हो, लेकिन 14 दिन तक के साबुत मछली लगेगी। 15वें दिन कटे हुए पीस 1008 ला सकते हो, या मछली के बच्चे 1008 पीस ला सकते हो, ठीक है। और 1008 बार काला हकीक की माला से मंत्र जाप करते हुए आहुति दोगे, यानी हवन दोगे। हवन में नॉर्मल सामग्री होगी जो पंसारिक दुकान पे मिलता है, वो मात्रा अत्यधिक ले लें, ठीक है। एक बार हवन करेंगे, एक पीस उठाएंगे और हवन सामग्री साथ में उठाएंगे, हवन में डाल देंगे। ऐसा 1008 बार करना है 15वें दिन, ठीक है। और 14वें दिन तक जब तक कि आपकी साधना चलेगी, रक्षा घेरा लगाकर, सुरक्षा ताबीज पहन कर प्रतिदिन नींबू काट कर और प्रतिदिन आपको भोग लगाकर, जैसे हमने बताया कच्चा मांस कलेजी हो, मुर्गे का हो, बकरे का हो, और कुछ मछली के पीस हो छोटे मोटे, ठीक है। और सिंदूर का पानी घोल हो, और आपको शराब हो, और आपको नींबू कटा हुआ हो, और हीना या चमेली का इत्र शरीर पर लगाएं, और दीपक जलाएं देसी गाय घी का, और सौम्य रूप से काली माँ का मूर्ति सामने स्थापित करें, उनका पंचोपचार पूजा कर फिर आप मंत्र जाप करना स्टार्ट करेंगे। काला हकीक की माला से 51 माला मंत्र जाप करेंगे 14 दिन तक के, रात्रि 10 बजे से, ठीक है। शनि अमावस्या से या दीपावली से, एकादशी से, पूर्णिमा से, ऐसे दिनों से हम मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन निर्जन जगह हो, वहाँ पर आपको कोई छेड़ने टोकने वाला, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं व्यक्ति होना चाहिए। ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे ही आपका 14 दिन बीतेगा, साधना के दौरान आपको बहुत प्रकार के अनुभव भी होगा, दृश्य, अदृश्य, लौकिक, प्रालौकिक, स्वप्न, दृश्य रूप के माध्यम से हर एक प्रकार से। जैसे कि आपको अचानक आपको इसमें 24 कैरेट का गोल्ड मिलेगा, जहाँ पर आप सोते हो। जैसे आपने 15वें दिन हवन कर दिया 1008 बार मछलियाँ सहित और हवन सामग्री सहित, उसी दिन से आपको स्वप्न में शक्ति काली माँ दर्शन भी देंगी, और दृश्य रूप से जो आप नंगी आँखों से, जो खुली नज़रों से आप देख पाएंगे कि जैसे आप सोकर उठा, बिस्तर फोल्ड करने जा रहे हो, जो आपका तकिया है उसके नीचे कुछ न कुछ गोल्ड के कॉइन पड़े हुए हैं, और काली माँ दृश्य रूप से आएंगी, देकर चली जाएंगी। जो कि कॉइन जो होगा गोल्डन का, वो दृश्य रूप से होगा, काली माँ आएंगी अदृश्य रूप से, ठीक है। वो प्रतिदिन देंगी, और प्रतिदिन आपको एक माला इस मंत्र का जाप करना है, ताकि पूरी तरह से बराबर एनर्जी बनी रहे और बराबर तरीके से रेगुलर आपको गोल्ड 16 मासा प्रतिदिन प्राप्त होता रहे, ठीक है। और इसमें जब तक कि आप साधना करोगे, उसमें अनुभव अनेकों प्रकार के होंगे। यह साधना स्त्री पुरुष सिख मुस्लिम ईसाई कोई भी कर सकता है। देवी देवता किसी को बांटा हुआ नहीं है। चाहिए तो खाली धार्मिक बोले तो इज्जत, इंसानियत बोले तो अपना जो दिल का संस्कार है, जो अपना व्यवहार है, जो अपना शरीफ है, जो अपना ब्रह्मचर्य का पालन है, जो बुरुदृष्ट से बचना है, जो कर्मों से तंडों से बचना है, जो आपका दिल निर्छल होना चाहिए। अभी निर्छल दिल होकर मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना काली माँ के नाम से, ठीक है। मैं आपको कसम वसम नहीं दिला रहा हूँ, संकल्प नहीं दिला रहा हूँ, मत करो सब्सक्राइब लाइक, ठीक है। करो या मत करो, नहीं तो आप बाद में कमेंट शब्द करोगे तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मत करो सब्सक्राइब लाइक, लेकिन कसम नहीं दिला रहा हूँ। लेकिन ध्यान सुनो, ये काली माँ की जो कोई भी व्यक्ति 14 दिन तक के 51 माला मंत्र जाप कर लेता है, जो मंत्र हमने बताया है, उस मंत्र 14वें दिन के बाद 15वें दिन 1008 मछलियों को आहुति दे देना है। और रेगुलर पूजा के टाइम पर सुबह या शाम में एक माला मंत्र का जाप करता है, तो 14वें दिन के बाद जैसे साधना पूर्ण हुआ, 15वें दिन आपने किया, तो उसी दिन से आपको प्रतिदिन 16 मासा सोना जो है 24 कैरेट के ओरिजिनल प्राप्त होने लगता है। उसमें कोई कहानी या स्टोरी या सुनी हुई बात या तो फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के जो बुजुर्ग थे, जो कि इंडिस क्षेत्र थे, इंडिस क्षेत्र का मतलब इंडोकोशिया बोलते हैं, हमारे गुरु जी की भाषा में इंडोकोशिया बोलते हैं, हमारे भाषा में इंडिस क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग यह प्रयोग जमाए हुए हैं, करे हुए हैं, वही सेम टू सेम प्रसिद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पे 24 कैरेट का सोना प्राप्त करते थे लोग, ठीक है। वही विधि प्रयोग हमने आप लोगों को यहाँ पर हमने प्रसारित किया हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो कि स्वयं को गुरुजी से हमें प्राप्त है। हाँ, गुरुजी आपने किया क्या? देखो, हम अपने काम से छोटा मोटा ही काम से नहीं खाली पाता हूँ, तो इतना बड़ा काम करने के लिए कहाँ से खाली पाऊँगा, लेकिन कराने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है।
जो भी छोटा मोटा दक्षिणा होगा आप मेरे को दे देना, नहीं तो मत देना, आप कामयाब होने के बावजूद देना, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा ना। ये ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धि की बात कर रहा हूँ, लेकिन लाइफ टाइम आपको गोल्ड मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें कुछ मुख्य विशेष बातें हैं, जैसे कि आपने 14 दिन तक के साधना करोगे, उसमें छोटी मोटी लौकिक पारलौकिक अनुभव होंगे, वो खाली गुरु के मार्गदर्शन में साधना करेंगे। जब आप साधना करेंगे तो आप शरीर को रक्षा कर साधना करेंगे और प्रतिदिन एक ही टाइम तक साधना करेंगे। जैसे कि आपने आज के टाइम पर दिन में नहीं करना है साधना, रात्रि में जैसे कि आपने 10 बजे स्टार्ट किया साधना, तो प्रतिदिन 14 दिन तक के 10 बजे ही साधना स्टार्ट करना है। और जो साधना के दौरान अनुभव होगा खाली गुरु से शेयर करना है और दूसरे से नहीं शेयर करना है, नहीं तो आपका साधना खंडित हो जाएगा, काम नहीं करेगी शक्ति, ठीक है ना। और जो भी अनुभव होता है गुरु से शेयर करें और बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है। निगेटिव शक्तियां से बचना है। निगेटिव शक्तियां से बचने के लिए साधना के दौरान नींबू काटकर कपूर जलाएंगे चारों दिशा में, और आप खुद को बुरी दृष्टि से बचना है। ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मन कर्म वचन से पवित्र रहना है। और ये साधना रूम के अंदर नहीं कर सकते हो, खुले आसमान के नीचे करना है, जहाँ पर शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना होता हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, वहाँ पर आपको यह साधना करना है। और साधना करने से पहले ही शिव भगवान को पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, फिर आप ये साधना करें। और साधना करते टाइम पर जब यह मंत्र जाप करने का टाइम आ जाए तो भैरव भगवान का 7 बार मंत्र जाप करें। कोई भी मंत्र, बटुक भैरव, आनंद भैरव, कुल भैरव, काल भैरव, जो भी मंत्र है वो मंत्र को 7 बार या 11 बार मंत्र जाप करें और फिर मंत्र जाप करें। क्योंकि देवी जो होती हैं एक ही अंश है, काली हो या दुर्गा हो या तो फिर कोई भी देवी हो, ठीक है, 10 महाविद्या में से, लेकिन उनका रक्षक करने वाले, उनका गेट के दरवाजे पर पहरा देने वाले भैरव ही महाराज होते हैं। इसलिए भैरव महाराज के 11 या 7 बार मंत्र उनका जाप कर फिर आप 51 माला मंत्र जाप करें, जो मंत्र हमने बताया है। और मंत्र जब आपका पूरा हो जाए 51 माला, तो जो आपको काला आसन है, काला आसन के दाहिने साइड में पानी डालकर फिर उठे। पानी डालने से उठने से मतलब यह है कि जो आपने मंत्र जाप किया है उसका मंत्र का पूरी तरह से फल आपको प्राप्त हो सके, जो कि कोई तांत्रिक ये सब छोटी मोटी बातें नहीं बता सकता है। क्योंकि मंत्र आपने जाप किया है उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए ना। आपने छोटी गलती होगी, उसका 100% मंत्र जाप बराबर किया, मंत्र का जाप आपको 30% मिल रहा है, तो मतलब क्या है। तो इसलिए मंत्र जब आप पूरी तरह से पूर्ण हो जाए तो उसका मंत्र को दाहिने साइड में, कॉर्नर साइड में दाहिने साइड में पानी का जरा से, पानी इत्र बिना टूटा हुआ चावल अक्षत जरा से डालकर फिर उठे प्रणाम करते हुए। और जब तक के 14 दिन तक साधना करोगे तब तक आपको ज़मीन पर ही सोना है, अपने हाथ से बनाकर ही खाना है, और आप लोगों को स्त्री के बना हुआ खाना नहीं खाना है। और जहाँ तक है स्त्री के परछाई से दूर रहना है। लहसुन, प्याज और ये अदरक, ये सब चीज़ों से दूरी बना के रखना है। और किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना है, छल कपट किसी से नहीं करना है, किसी छोटे बच्चा के ऊपर क्रोध नहीं होना है, बीवी को मारना डांटना नहीं है, टोपी नहीं लगाना है, चप्पल नहीं पहनना है, चमड़ा वस्त्र नहीं पहनना है। और जब तक के 14 दिन 15 दिन तक के साधना चलेगी, हवन तक के, तब तक के आप प्रतिकाली माँ के ही साधना सिद्धि पूजा पाठ यज्ञ में लगे रहेंगे, तभी आपको ये साधना पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कुछ गांडू लोग होंगे, उन लोगों को शब्द बात कमेंट माइंड में आ रहा होगा तो कर देना, तुम लोगों को मैं वेलकम कर दूंगा। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।